प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा विषय है एक को जानना सर्वज्ञता या सर्व को जानना सर्वज्ञता। अपने विषय को प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे विषय का जो मुख्य आधार मैंने लिया है, वो प्रवचन सार की जो 48वीं और 49वीं गाथा है, उसके आधार से मैं अपने विषय को प्रस्तुत करूँगा। प्रवचन सार में जब ये गाथाएँ आईं, तो उस समय प्रवचन सार में प्रकरण चल रहा था, वहाँ आचार्य देव अतीन्द्रिय ज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं। और किस रूप में अभिनंदन कर रहे हैं? तो सर्वज्ञता के रूप में अभिनंदन कर रहे हैं, जिस प्रकार से आचार्य देव समय सार के संवर अधिकार में भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। तो इस बात पे हमें ये ध्यान देना इसलिए आवश्यक है कि जो सिद्धांत की जो व्याप्तियां बनेंगी कि जो सर्व को नहीं जानता, वो एक को भी नहीं जानता, और जो एक को नहीं जानता, वो सर्व को भी नहीं जानता। तो यहाँ पर जिस ज्ञान की चर्चा है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, उसी की अपेक्षा से यहाँ पर ये चर्चा ली जा रही है। मैं अपने विषय को मैं एक अनुमान प्रमाण के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जो 47 नंबर की गाथा में जो विषय आया है, यदि हम उसे प्रतिज्ञा के रूप में लें कि अतीन्द्रिय ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञानी आत्मा सर्वज्ञ है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। अब इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने दो व्याप्तियां दी। व्याप्ति एक ही है, लेकिन दो प्रकार से प्रस्तुत की गई है व्यतिरेक व्याप्ति के रूप में, कि जो सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता, और जो एक को नहीं जानता वो सर्व को नहीं जानता। चूंकि आप एक को जानते हैं इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, और आप सर्व को जानते हैं इसलिए आप एकज्ञ हैं। अब यहाँ पर ये वाली बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे दो बातें आई। एक सबसे पहला सिद्धांत कि जो सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। अब जैसे ही हम ये वाली बात सुनते हैं तो हमें बहुत अटपटा सा लगता है कि जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम छद्मस्त जीव हैं, हम सबको नहीं जानते, लेकिन हम कुछ गेय पदार्थों को तो हम जानते ही है ना। एटलीस्ट हम अपने आत्मा को तो कि मैं जान रहा हूं इतना तो हम जानते ही है ना। तो जो सर्व को नहीं जानता वो एक को नहीं जानता, ये विषय हमें समझ में नहीं आया। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ज्योतिषी के उदाहरण के माध्यम से, कि एक ढोंगी ज्योतिषी है। अब आप कहेंगे कि आपने ज्योतिषी तो कहा तो ठीक, लेकिन आपने उसे ढोंगी क्यों पहचाना? तो मैंने उसे ढोंगी इसलिए पहचाना कि उस ज्योतिषी से जब एक आदमी ने पूछा कि आप मेरा भविष्य बता दीजिए, तब तो उस ज्योतिषी ने उसके भूत वर्तमान भविष्य तीनों बता दिए। लेकिन तभी उसके बाजू में खड़े हुए दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप मेरा भी बता दीजिए, तो उसने कहा कि मैं अभी आपका नहीं बता सकता, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, फिर मैं बता पाऊंगा। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि वो जिस व्यक्ति का वो भविष्य भूत वर्तमान बता रहा है, उसके बारे में पहले से उससे सभी जानकारियां ले ली हैं कि इसका भूतकाल कैसा है, इसका वर्तमान क्या है, तो इसलिए वो उसके भूतकाल और वर्तमान को बता पा रहा है। लेकिन जब भी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप मेरा भी बता दीजिए, आप तो हाथ की लकीरों से देखकर बता देते हैं, मेरी भी हाथ में लकीरें हैं, मेरा हाथ भी साफ है, आप देखकर बता दीजिए, लेकिन वो नहीं बता पाता है। तो यहाँ पे वो सभी को नहीं जानता, वो सभी जीवों के भविष्य को नहीं जानता। वो उसने जिस व्यक्ति की उसने भूत के बारे में वर्तमान के बारे में स्टडी कर रखी है, वो उसी के बारे में बता पाता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वो सभी को नहीं जानता। अब यहां से हमें ये सिद्ध करना है कि जो सभी को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि हाँ, आपने उस ढोंगी ज्योतिषी के बारे में बताया कि वो सभी के भविष्य को तो नहीं जानता, लेकिन वो जिस व्यक्ति की स्टडी कर कर आया है वो उसके बारे में तो सब कुछ जानता है ना, वो उस एक को तो जानता है ना। तो वहां पर कहते हैं कि नहीं, जो सबको नहीं जानता वो उस एक को भी अच्छे से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? वो उस व्यक्ति के सिर्फ भूत और वर्तमान को बता सकता है। अब भविष्य के बारे में वो कुछ भी कहेगा। अगर सपोज उसने भविष्य के बारे में कहा, मैंने किसी ने पूछा कि मैं कौन सी गति में जाऊंगा, उसने कह दिया कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप स्वर्ग गति में जाएंगे। तो स्वर्ग गति आपको नहीं मिली और आपको नरक गति मिली, तो नरक गति मिलने के बाद क्या आप उससे पूछने जाएंगे कि आपने तो हमसे कहा था कि हमें स्वर्ग गति मिलेगी और हमें नरक गति मिली है? कहने का मतलब यह है कि भविष्य के बारे में कोई ज्योतिष जो ढोंगी है, जिससे वो ज्ञान नहीं है, और वो भविष्य के संबंध में कोई भी कमेंट कर देगा, तो उस संबंध में तो हम प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। और भूत वर्तमान के बारे में क्योंकि उसने पहले ही पढ़ रखा है, इसलिए वो उसके बारे में बता रहा है। इस उदाहरण के माध्यम से हमें ये वाली बात समझ में आई, जो सभी को नहीं जानता वो उस एक को भी अच्छे से नहीं जानता है। अब इसी के साइड में उन्होंने दूसरा सिद्धांत वाक्य एक तरीके से दिया, जो एक को नहीं जानता वो सभी को नहीं जानता। इसे हम अपनी मम्मी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी मम्मी हमारे घर में चावल पकाती हैं, जब वो भात बनता है तो कैसे पता किया जाता है कि वो भात बन गया है? क्या पूरे चावल को उसी समय खा के पता किया जाता है कि वो भात बन गया है? नहीं, उसमें से कुछ चावल होते हैं, अथवा कहें एक चावल का दाना भी यदि हम देख लें कि हाँ वो पूरी तरीके से पक गया है, तो हम उससे अनुमान लगा लेते हैं कि पूरा का पूरा चावल भात बन चुका है। सब्जी कैसी बनी है, दाल कैसी बनी है, थोड़ा चखने के माध्यम से पता लगा लिया जाता है कि वो पूरी दाल और पूरी सब्जी कैसी होगी।
यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जिस एक की बात चल रही है कि जो एक को जान लेता है वो सर्व को जान लेता है, यहाँ पे दो दृष्टियां बनेंगी, एक तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से और एक परोक्ष प्रमाणभूत श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से। केवल ज्ञान की अपेक्षा से कैसे? यदि हम केवल ज्ञान की अपेक्षा से लगाते हैं जो एक को जानता है वो सबको जानता है, तो यहाँ पे हमें एक एक के अर्थ में मात्र एक का सामान्य ज्ञान कर लिया यहीं तक ही सीमित नहीं रखना है। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि जिसने उस एक को जाना है उसने उस एक को पूरी बारीकी के साथ जाना है। पूरी बारीकी के साथ मतलब उसमें उसने उस एक को उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों के माध्यम से जाना है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे एक का अर्थ क्या है? यहाँ पे एक का अर्थ किसी भी एक पदार्थ को हम ले सकते हैं? नहीं। जैन साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा के बहुत बड़े आलोचक हुए हैं डॉक्टर नामवर सिंह। वो बताते हैं कि जैन साहित्य में यदि आपको एक शब्द कहीं पे भी मिले तो आप आंख बंद करके उसका अर्थ आत्मा ले लीजिए। और यहाँ पर भी जब हम टीकाकारों को देखते हैं तो वो एक का अर्थ आत्मा करते हैं। तो यहाँ पे जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है। यहाँ पे एक का अर्थ आत्मा है कि जो आत्मा को जानता है वो सभी पर पदार्थों को जानता है। अब आत्मा को जानता है इसका मतलब सामान्य आत्मज्ञान कर लिया कि मैं आत्मा हूं? नहीं। जो आत्मा को उसके अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जितनी अनंत पर्याय हैं उन सभी पर्यायों सहित जानता है, वही सभी पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है। अब जो सब पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्यायों से नहीं जान सकेगा वो अपने आत्मा को भी द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जान सकेगा। इससे ये वाली बात सिद्ध हो जाती है। ये तो हुआ केवल ज्ञान की अपेक्षा। लेकिन जयसेनाचार्य के सामने उनके शिष्य ने एक प्रश्न किया कि जो एक को नहीं जानता वो सर्व को नहीं जानता, और दूसरी बात कि जो सर्व को नहीं जानता वो एक को नहीं जानता। उस शिष्य को ये वाली बात बहुत अटपटी लगी और उस शिष्य ने प्रश्न किया कि यदि हमें सर्व का ज्ञान नहीं होगा तो हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। अब यदि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो हमें आत्मा की भावना नहीं होगी, और आत्मा की भावना के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो फिर ऐसे तो हम छद्मस्त हैं और छद्मस्त को सर्व का ज्ञान ही संभव नहीं है। तो फिर इससे हम छद्मस्त अवस्था का त्याग करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं? तब जयसेनाचार्य ने स्पष्ट किया कि जो परोक्ष प्रमाण भूत श्रुत ज्ञान है उसमें उन्होंने तीनों प्रमाण लिए, व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों से केवल ज्ञान के विषय लोकालोक का ग्रहण संभव है। अब आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने तो न्याय में स्पष्ट पढ़ा हुआ है कि जिस जिस प्रमाण का जो विषय है वही प्रमाण अपने विषय को ग्रहण कर सकता है। पृथ्वी ज्ञान का विषय पृथ्वी ज्ञान ही ग्रहण कर पाएगा, तर्क उसका वो पृथ्वी ज्ञान तर्क का विषय ग्रहण नहीं कर पाएगा। और आप कह रहे हैं ये परोक्ष प्रमाण केवल ज्ञान का विषय ग्रहण कर लेंगे। तब आचार्य स्पष्ट करते हैं व्याप्ति को कहा जाता है सर्वोपसंहारवती। कैसे? यहाँ पे उदाहरण जैसे कि मैं आपको एक हार्ट स्पेशलिस्ट का दूं, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हार्ट स्पेशलिस्ट है। अब यदि उसे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे क्या वर्ल्ड के सभी लोगों के हार्ट को जाकर चेक करना पड़ेगा? क्या सभी लोगों के हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी वो इंटरनेशनल हार्ट स्पेशलिस्ट बन पाएगा? नहीं। यदि वो किसी एक व्यक्ति के भी हार्ट का बहुत अच्छे से पूरी बारीकी के साथ उसका ऑपरेशन कर ले, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से समझ ले, तो वो एक वर्ल्ड फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकता है। और ऐसे ही तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध ज्ञान के द्वारा अथवा व्याप्ति ज्ञान के द्वारा भी पूरे लोकालोक का सभी पदार्थों का ज्ञान संभव है, लेकिन परोक्ष रूप से संभव है। अब यहाँ पर एक दूसरी बात, यहाँ पे दादा ने अपनी ज्ञान ज्ञेय तत्व प्रबोधिनी टीका में लिया है कि जो संपूर्ण पदार्थों को सहज जानने की प्रक्रिया है हम इसे कैसे समझें। तो उन्होंने स्पष्ट किया जो एक है उससे यहाँ पर आत्मा लिया जा रहा है और सर्व से यहाँ पर सभी ज्ञेय लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दर्पण के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार से पदार्थ अपने विशेषणों सहित दर्पण की स्वच्छता में झलकते हैं, उसी प्रकार केवल ज्ञानी आत्मा के केवल ज्ञान में सभी पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्यायों सहित झलकते हैं। अब यदि हम दर्पण को देख लेते हैं तो सहज रूप से हमें दर्पण के अंदर जो पदार्थ झलक रहे हैं उनका भी ज्ञान हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है, जो केवल ज्ञानी है, उन्होंने अपनी केवल ज्ञान पर्याय को ही जान लिया, तो उस केवल ज्ञान पर्याय में प्रतिबिंबित सारे के सारे सभी ज्ञेय पदार्थ भी उन्हें सहज जानने में आ गए। तो इस प्रकार से हमें सभी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उनके द्रव्य गुण पर्यायों सहित कैसे होता है ये भी हम इसे समझ सकते हैं।
अब इस विषय को यदि हम नयार्थ की दृष्टि से देखें तो आचार्य देव परिशिष्टमय, सर्वगतनय और असर्वगतनय, तो इसके माध्यम से वो बताते हैं कि सर्वगतनय से आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो वो कहते हैं सर्ववर्ती, और असर्वगतनय से आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो वो कहते हैं आत्मवर्ती। तो हम इसको मैंने तुलना करने की कोशिश की, तो इससे हम जो समय सार में श्रुति केवली का जो प्रकरण आया है, जहां पे वो उदाहरण के रूप में श्रुति केवली को लेते हैं, तो वहां वो कहते हैं यहाँ पर दो अलग अलग श्रुति केवली नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई गृहस्थ है जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो आप उन्हें निश्चय शुद्ध केवली कह देंगे, ऐसा नहीं। जिनको द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो गया है उन्हें ही शुद्ध केवली कहा जा रहा है। लेकिन निश्चय शुद्ध केवली कब कहेंगे, तो जो उन्हीं को, जब हम कहेंगे कि ये अपने आत्मा को जान रहे हैं तो इस दृष्टि से उन्हीं को निश्चय शुद्ध केवली कहा जाएगा, और जब हम ये कहेंगे ये द्वादशांग को जान रहे हैं तो इसी दृष्टि से उनको व्यवहार शुद्ध केवली कहा जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर हमें ऐसे इसको, जैसे कि मेरा जो विषय है ना, तो विषय को सुनने से ऐसा लगता है कि एक को जानना सर्वज्ञता या सर्व को जानना सर्वज्ञता, यानी इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक को जानना सर्वज्ञता है और सर्व को जानना सर्वज्ञता है, दोनों को ही लिया जा रहा है। आप किसी एक को छोड़कर सर्वज्ञता नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की व्याप्तियां बनाई जा रही हैं कि जो सर्व को नहीं जानता वो एक को भी नहीं जान सकता, और जो एक को भी नहीं जानता वो सर्व को भी नहीं जान सकता, यानी दोनों को यहाँ पर लिया जा रहा है। अब यदि हम सर्वज्ञता की परिभाषा बनाएंगे तो हमें दोनों साथ में लेना पड़ेगा कि जो एक को भी जानते हैं और सर्व को भी जानते हैं। इसी को यदि हम दूसरी दृष्टि से कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो आत्मा को भी जानते हैं और सभी पर पदार्थों को, पर ज्ञेयों को भी जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। अब यदि हम इसे नियम सार के प्रकरण के साथ भी तुलना कर देखें तो नियम सार में एक प्रकरण आया है कि केवली भगवान सभी को, जितने भी ज्ञेय हैं उनको व्यवहारने से जानते हैं और अपने आत्मा को निश्चयने से जानते हैं। तो इस प्रकरण से हमें वो प्रकरण भी स्पष्ट होता है। कई दादा ने अपने प्रवचन सार के सार में उल्लेख किया है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान व्यवहार से पर को जानते हैं, इसका मतलब पर को जानते ही नहीं है, अथवा व्यवहार से पर को जानते हैं यानी पर को कुछ कम स्पष्ट जानते होंगे, और निश्चय से आत्मा को जानते हैं तो आत्मा को थोड़ा अधिक स्पष्ट जानते होंगे। ऐसा नहीं है। इस प्रकरण से हमें स्पष्ट होता है कि सभी ज्ञेयों को जानना और अपने आत्मा को जानना वो दोनों एक जैसा ही है, उन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। अब वो जो अंतर है वो वहां जो प्रकरण आया है उस प्रकरण में तन्मयता की अपेक्षा अंतर है, वो हमें उस प्रकरण में समझना चाहिए। अब यदि हम इस प्रकरण में देखें तो यहाँ तो वो आत्मा को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं, उन दोनों के जानने में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं है, इसे वो सिद्ध करना चाहते हैं। और दूसरी विवक्षा यदि हम देखें तो ऐसा कई लोग ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कि यदि हम आत्मा को जान रहे हैं तो उस टाइम पे पर को कैसे जान सकते हैं, एक टाइम पे गे किसी एक को ही जानेगा, और यदि पर आत्मा को जान रहे हैं तो पर को कैसे जान सकते हैं। तो इस प्रकरण से ये भी सिद्ध होता है, आचार्य कुंद ने भी नियम सार में भी मूल गाथों में वाली बात ली कि जो ज्ञान का स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक युगपत है, यानी जो एक समय की ज्ञान की पर्याय आई है वो स्वपर प्रकाशक, स्व और पर दोनों को युगपत प्रकाशित करती है, उसका जानना क्रमवर्ती नहीं है। हम गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी देखते हैं और नियम सार में अन्यत्र भी देखते हैं, तो वो केवल ज्ञान के अलावा बाकी सभी ज्ञानों को विभाव कहते हैं और केवल ज्ञान को उन्होंने स्वभाव लिया है। तो इसी प्रकरण के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने भी इस बात को लिया कि आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। अब यह हम भावार्थ तक पहुंचेंगे। हमारा स्वभाव रागादि नहीं है, हमारा स्वभाव अल्पज्ञता भी नहीं है, हमारा स्वभाव है सभी को युगपत जानना। ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, ये ज्ञान का स्वभाव है। और यदि हम इस प्रकरण को समझकर अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव तक पहुंचते हैं तभी हम केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पे आएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। इस प्रकार से मेरा विषय था। जय जने। बहुत ही सुंदर विषय यहाँ पे प्रस्तुत किया हमने। आपके लिए विषय तो ये था कि एक को जानना सर्वज्ञता है या सर्व को जानना सर्वज्ञता है। आपने विषय में से या को रिप्लेस करके और कर दिया है, एक को जानना भी सर्वज्ञता है और सर्व को जानना भी सर्वज्ञता है, दोनों में से एक चीज नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। बहुत ही सुंदरता से आपने अपने विषय को प्रस्तुत किया। मैं आदरणीय अभय पंडित साहब से निवेदन करूंगा और भी हमारे साथ जो वरिष्ठ विद्वान जुड़े हुए हैं इस विषय में और भी जो चर्चा हो। और इसमें तो इतने सारे बिंदु इन्होंने इकट्ठे किए हैं कि सब पे चर्चा की जाए तो काफी लंबी गोष्ठी हो जाएगी 2 घंटे की, और मुझे तो सबका याद रखना भी उतना संभव नहीं हो पाया। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया है और उसमें शुरू में ये झटका सा लगता है जब ये पढ़ते हैं कि जो सबको नहीं जानता वो एक को नहीं जानता,
तो क्या केवल ज्ञान के बिना हम आत्मज्ञान भी नहीं होगा क्या? लेकिन गुरुदेव ने इसे स्पष्ट किया, मेरे ख्याल से अमृतचंद्र आचार्य की टीका में भी है कि सबको जानने का अर्थ यहाँ केवल ज्ञान से नहीं है, सबको जानने के अपने स्वभाव को नहीं जानता, वो अपने आत्मा को नहीं जानता। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सबको जानना है, तो सबको जानने के स्वभाव को जानेगा, उसी का नाम आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान होएगा तो उसने मानो सबको जानने का स्वभाव को जान लिया, मानो सबको जान लिया, जिसका सब केवल ज्ञान की बात नहीं है, श्रुत ज्ञान में ही सबको जान लिया, जैसा उन्होंने जैसेनाचार्य देव के आधार से स्पष्ट किया है। और दूसरा बिंदु जो स्वपर प्रकाशक का है, तो इसमें ज्ञान की पर्याय में अनेक गेय झलक रहे हैं, क्षयोपशम ज्ञान में भी झलक रहे हैं, केवल ज्ञान में सर्व झलक रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान अगर स्व को प्रकाशित न करे, यानी ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित न हो, या हम दर्पण को नहीं देखें तो दर्पण में दिखने वाले अनेक पदार्थ कैसे दिखेंगे? तो इसलिए अनेक पदार्थों को देखने के लिए एक दर्पण को देखो। इसी तरह ज्ञान पर्याय का स्वरूप भी ऐसा है कि वो अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, तो उसमें झलकने वाले गेय भी उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। इस न्याय से बढ़िया बात है। लेकिन आपने जो विषय के हेडिंग पे बात की है कि एक को जानना सर्वज्ञता है या सर्व को जानना सर्वज्ञता है, तो इस जो मैंने अभी बात कही उसमें गहराई से जाके विचार किया जाए तो ये एक ही ज्ञान की प्रक्रिया है, उसी के दो प्रस्तुतिकरण हैं। एक आत्मा को जानने में सबको जानना आ जाता है, तो भले सर्वज्ञता की व्याख्या हम पर पदार्थों से लोकालोक से करें, व्याख्या करने की बात अलग है, लेकिन सर्वज्ञता के स्वरूप में दोनों शामिल हैं, एक को जानना भी है, सर्व को जानना भी है। वो केवल ज्ञान पर्याय अपने स्वरूप को ही प्रकाशित करती है, ये उसका एक को जानना हुआ, और उसमें लोकालोक झलकता है तो सर्व को जानना हुआ। इस दृष्टि से सोचा जाना चाहिए। बाकी और भी हमारे साथी राकेश जी कुछ बोलेंगे। बहुत ये सुंदर विषय है, एक को जानना सर्वज्ञता है। ये माने जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। ये उक्ति तो आगम में सर्वत्र प्रसिद्ध है, और यहाँ ही नहीं श्वेतांबरों में, और श्वेतांबरों में ही नहीं अन्य दर्शनों में भी ये उक्ति वैसे कई जगह आती है। जो एक को जानता है उस एगम जानदी सब्वम जानदी, सब्वम जानदी एगम जानदी। इसमें जो अभी इनने जो विषय लगाया था, इसमें जो डाला था, इसमें थोड़ा टिंट किया था, जैसा अभी सुलभ ने बताया कि एक को जानना ही सबको जानना है क्या, ऐसा कुछ है ना। पहला पॉइंट क्या है सुलभ? जो एक को जानना सर्वज्ञता है या सर्व को जानना सर्वज्ञता है? हाँ, एक को जानना सर्वज्ञता है या सबको जानना सर्वज्ञता है। माने ये विषय में थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट है, उसका स्पष्टीकरण और भी अच्छा बढ़िया हो सकता है। मैं तो पवित्र जी की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। हम लोग जो हैं अभी शाम को रोज डेली 6 से 7 बजे तक के हम लोग समय सार की परिचर्चा करते हैं। उसमें जो है अभी 3-4 दिन से तो डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब भी हमारे साथ डेली जुड़ रहे हैं, अभय जी, प्रदीप जी, और बहुत सारे हेमचंद जी, और विद्वान अपने रमेश जी आपके अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष महोदय हैं, वो भी जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग उसमें डेली जुड़ते हैं। और एक काम डेली जो है पवित्र जी के पास में हमने सौंपा है। जैसे अभी ये व्याप्ति की परिभाषा कह रहे थे ना, सर्वोपसंहारवती व्याप्ति, ऐसे ये जो हमारी पूरी गोष्ठी जो होती है ना, उसका सर्वोपसंहार करते हैं। तो जो है तो वो काम इनका रहता है, और बहुत सुंदर गोष्ठी वो चल रही है। हम लोग 50 से 55 गाथा, तो पहली गाथा से शुरू करते 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 चर्चा करते हुए ये 50 से 55 गाथा तक आए हैं। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उन्हें भी मैं उसमें आने का सादर आमंत्रण दे रहा हूं और आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक बात जो है इतना सा जरूर कहना चाहता हूं
कि एक को जानने में सबका जानना ऐसे भी आ सकता है कि जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं ना, आत्मा को जानते हैं तो आत्मा के सर्वज्ञ स्वभाव को जानते हैं, आत्मा की सर्वज्ञत्व शक्ति को जानते हैं। और जब उस सर्वज्ञत्व शक्ति के अंदर घुसते हैं हम, जब उस सर्वज्ञत्व, मैंने लोकालोक को देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लोकालोक को जानने नहीं जाते हम, अपनी जब सर्वज्ञत्व शक्ति में घुसते हैं तो उसमें लोकालोक प्रकाशित है, उसमें सर्वज्ञ स्वभाव में लोकालोक प्रकाशित है। इसलिए हमको जो है सबको देखने जानने की जरूरत ही नहीं है, एक को जानना ही सबको जानना है, माने उसमें ही सब गर्भित हो जाते हैं। ये दृष्टिकोण भी उसमें लिया जा सकता है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है।